बच्चों, कैसे हो आप? मैं पठान फरीन बानो, आपकी ऑनलाइन अध्यापिका। बच्चों, आपको कहानी सुनना पसंद है ना? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आज की कहानी का नाम है अपकार का उपकार। ये कहानी कक्षा 7वीं पाठ नंबर 2 से ली गई है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलो बच्चों, देखते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पे एक जामुन का पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे मीठे जामुन के गुच्छे लगते। पास के गांव से कुछ लड़के पेड़ के जामुन खाने के लिए आते थे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता, या लड़ता या झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पे आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करते हुए उसे उलट पुलट भी कर देता था। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नर्म स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भलीभांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी अक्सर उसे मना करती। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी। वो झट से ऊपर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब कौवे ने कहा, तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत मजा आता है। हंसते हुए कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करना और खुश होना कहा की भली मानसाहत है। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए और उधर जामुन भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा और दंपति ने काऊ काऊ करके आसमान सर पे उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास का जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकला सीधा तालाब में गिर गया। कौवा दंपति अपने अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हुए। वो तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। पानी में बैठकर कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कछुए ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में अंडा लिए बाहर आया और उसे घास पर रखते हुए बोला, शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, अगर वो दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से उसे गिरते हुए देख लिया था और अपने मुंह में पकड़ लिया। इसके अंदर की जान बच गई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। कछुए की ये बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछतावे होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, आप सब हिल मिल के रहेंगे। तो बच्चों, कहानी पसंद आई ना आपको? इस कहानी में हमने ये सीखा कि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।